Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we have talk about Standard 9 Mathematics chapter number 3 Coordinate Geometry. उसके पूरे के पूरे कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो सम सब होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसका मीनिंग क्या होता है और उसको कहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब होगा कि भाई हमारा एल्जेब्रिक प्लेन और कार्टेशियन प्लान जो न्यूमेरिकल सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डिस्क्राइब जैसे करेंगे वो हम क्या हो जाए उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ पे होता है, कोई भी पोजीशन है, कोई भी चीज़ है उसकी हमें पोजीशन डिफाइन करने के लिए वहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, क्या क्या, एक तो एल्जेब्रिक प्लान और सेकंड है या आप उसको बोल सकते हैं कि भाई कार्टेशियन प्लान। तो एल्जेब्रिक प्लान और कार्टेशियन प्लान क्या होगे। तो आप सबने स्टैंडर्ड 8 या स्टैंडर्ड 7 में नंबर लाइन पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल और 2 नंबर लाइन हम ले रहे हैं, ठीक है। उन सबको हॉरिजॉन्टल, एक नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल और एक नंबर लाइन को वर्टिकल आप कर दोगे 90 डिग्री पे, जो चीज़ हमें बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लान। और उसके पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, ओके। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या क्या यूज़ है, कौन कौन सी डेफिनेशन है, उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो उसका क्या क्या फॉर्मूला हो गए, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं और किस पॉइंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम इस वीडियो में अभी देख रहे हैं। तो कार्टेशियन प्लान और एल्जेब्रिक प्लान क्या होता है, अब देख लो कि भाई हमारे पास 2 नंबर लाइन है, उनको एक को हॉरिजॉन्टल और एक को वर्टिकल 90 डिग्री पर रखोगे, जो आपको ग्राफिकल सिस्टम दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक प्लान और कार्टेशियन प्लान। और ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। इसको कार्टेशियन सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिकार्ते ने ये सिस्टम को फाइंड किया था या फर्स्ट उसने यूज़ किया था, इसलिए ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में आपको कुछ डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। तो आपको उसमें क्या क्या डेफिनेशन है, तो पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ओके। उसके बाद मेन डेफिनेशन है हमारी ओरिजिन। ओरिजिन हमारा क्या होगा कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हमारी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ओके। तो ओरिजिन ओ हो जाएगा कि भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। तो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन ओ। उसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई ओरिजिन है उसकी राइट साइड में, तो आपको मिल जाएंगे पॉजिटिव नंबर, कि मतलब कि ये हो जाएगी आपके एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर। ओ की या ज़ीरो की लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएंगे नेगेटिव नंबर, कि भाई आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएंगे नेगेटिव नंबर। ओ की अप साइड में आपको मिल जाएंगे, अपर साइड में आपको मिल जाएंगे पॉजिटिव नंबर, और ओरिजिन की डाउन साइड में आपको मिल जाएंगे नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर को बोल सकते हैं कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव नंबर को आप बोल सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ तो आपको बोला हो कि भाई आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी,
तो आप बोल सकते हो कि भाई ओरिजिन की राइट साइड में जो हमारी डायरेक्शन होगी तो वो हो जाएगी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी हमारी कि भाई ओरिजिन की लेफ्ट साइड में जो हमारे एक्सिस है या पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पहले ये पता चला। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये हमारा पूरा ग्राफ है, वो कितने उसके पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई उसके 4 पार्ट्स हो रहे हैं, तो 4 पार्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे उसका नाम दे दिया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसको यहाँ पे हम बोल देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे हमने उसको सिर्फ डिवाइड कर दिया कि भाई यहाँ पे उसके 4 पार्ट हो रहे हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोलेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा। कि भाई आपको ग्राफ में या पॉइंट कोई रखना है, आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि मान लो कि ये रहा ये पॉइंट, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्या है, ये कहाँ पे है वो आपको लिखना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कि भाई उसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या है और उसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये है तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन बना दो, तो एक्स एक्सिस पे उसका कौन सा पॉइंट है, आपका हो जाएगा 2, एंड वाई एक्सिस पे उसका कौन सा पॉइंट है, ये हो जाएगा 2। तो ये पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, 2 2। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 2। तो कोऑर्डिनेट लिखने में आपको एक बात का ख्याल रखना है, क्या कि पहले आप लिखोगे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट एंड उसके बाद आप लिखोगे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। ओके, पहले क्या आप लिखोगे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, और आप लिखोगे बाद में वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मैंने आपको लिखा होगा कि भाई ये पॉइंट आपको दिया है 3 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा हमारा 3 एंड वाई एक्सिस का पॉइंट होगा हमारा 2। पर वो पॉइंट कैसे रखते हैं वो सब हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले आपको अब ये देखना है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप देख लो कि भाई कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देख लो 0 1 2 3 4। तो आप लिख सकते हो कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सब नंबर कैसे हो गए, एक्स एक्सिस वाले नंबर हो गए सब पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस वाले नंबर भी हो गए सब पॉजिटिव। तो आपको दोनों नंबर आपको दिया होगा कि भाई ये 3 2 है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप चेक कर लो कि भाई ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि भाई एक्स एक्सिस के पॉइंट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किस टाइप के नंबर हो गए, पहले नेगेटिव एंड उसके बाद हो जाएंगे पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि पहले हमें चेक करना है एक्स एक्सिस में कौन सा है, तो एक्स एक्सिस में है नेगेटिव, एंड वाई एक्सिस में कौन से नंबर है, उसमें भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो फर्स्ट एक्स एक्सिस में कौन से नंबर है, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव, एंड वाई एक्सिस में कौन से नंबर है, तो आप बोल सकते हो कि भाई नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से नंबर हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये
आपको इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा कि भाई ये नंबर है -4 3, तो -4 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, पहला कौन सा एक्स एक्सिस का हमारा कौन सा नंबर है माइनस, एंड वाई एक्सिस का हमारा कौन सा नंबर है प्लस। तो आप क्या करोगे भाई, एक्स एक्सिस में माइनस कहाँ पे है, तो ये दोनों में है, और दूसरा क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस, तो ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फिर आपको बोला है कि भाई ये है -2 तो माइनस माइनस एक्स एक्सिस में भी माइनस और वाई एक्सिस में भी माइनस, तो एक्स एक्सिस वाला भी माइनस और वाई एक्सिस वाला भी माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये टाइप के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से नंबर होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं हमारे पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, अब आपको एक और कोई बार पूछ सकते हैं कि भाई आपको ये पॉइंट दिया है, दो वर्ड नए हैं हमारे पास, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, कि आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है कि भाई 5 और 3 है, आपको फाइंड करना है कि भाई एब्सिसा क्या होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा। तो एब्सिसा मतलब क्या होगा कि भाई हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसका एक्स एक्सिस है, उसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, एंड हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसका वाई एक्सिस है, उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट का एब्सिसा हो जाएगा 5 एंड उसका ऑर्डिनेट हो जाएगा 3। तो यहाँ पे सिमिलरली आप लिख सकते हो कि -4 और 3 दिया है, तो इसका एब्सिसा हो जाएगा -4 एंड उसका ऑर्डिनेट हो जाएगा 3। ये इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले ये मेन चीज़ आपको इतना पता हो कि भाई ओरिजिन क्या होगा, कि भाई हमारे दो नंबर लाइन है जो इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन की लेफ़्ट साइड में कौन से नंबर हो गए, तो ओरिजिन की लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर हो गए। ओरिजिन की राइट साइड में कौन से नंबर हो जाएंगे, ओरिजिन की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। ओरिजिन की अपर साइड में कौन से नंबर हो जाएंगे पॉजिटिव। ओरिजिन की डाउन साइड में कौन से नंबर हो जाएंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे ग्राफ है, उसके 4 पार्ट्स हो रहे हैं, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया क्वाड्रेंट। तो उसको दे दिया फर्स्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से नंबर आपके पॉसिबल है प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस। और हमें एक बात याद रखनी है कि भाई हम कोई भी पॉइंट डिस्क्राइब करें तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। उसके बाद आप एक चीज़ और बोल सकते हैं कि भाई हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। अब यहाँ तक आपने देख लिया होगा, तब देखते हैं कि भाई हाउ टू पुट पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई हाउ टू पुट पॉइंट ऑन अ गिवन ग्राफ। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफली ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, सॉरी मैंने पेन से ग्राफ ड्रॉ किया है क्योंकि आपको इसमें से थोड़ा आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए ठीक है आप पेंसिल का यूज़ करो। तो फर्स्ट है द ड्रॉ पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्या है 5 3। तो 5 3 में हमारा क्या है फर्स्ट एक्स एक्सिस 5। तो आप क्या करोगे कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर से पहले जो आप बिगिनर है उनके लिए, ठीक है, और जो प्रो है तो आप क्या करोगे भाई एक्स एक्सिस के ऊपर 5 ले चलो और वाई एक्सिस पे 3। तो जो बिगिनर है उनको, जिनको कुछ थोड़ा सा आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं पहले ये मेथड फर्स्ट 2 में ये सिंपल मेथड करूँगा और थर्ड सा मैं वो डायरेक्ट कर दूँगा, जिसके आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा आ सके, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा 5 3। तो आप क्या करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा पॉजिटिव 5, तो ये पहले ये हमें चेक करना है कि 5 3, तो ये भी हमारा पॉजिटिव नंबर,
और ये भी एक्स एक्सिस भी हमारा पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी हमारा पॉजिटिव। तो हमारा ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो ये हम दोनों पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा ग्राफ आएगा, पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो हम यहाँ पे देख लो आप पॉजिटिव फाई। तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर फाई के यहाँ से आप एक कर दो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन फाई से। और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर 3, तो 3 कहाँ है हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस पे 3। दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो जाएगा हमारा 5 3। क्या करना है कि भाई जो 5 है वहाँ से स्ट्रेट लाइन और जो 3 है वहाँ स्ट्रेट लाइन, तो वो हो जाएगा आपका 5 3 पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड क्या है, 3 -1, तो 3 -1 कौन से क्वाड्रेंट में होगा आप चेक करो। पहले क्या है हमारा पॉजिटिव एंड सेकंड है नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं नंबर, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारा ये कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या करना है, 3 के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन एंड -1 के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 -1। इसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 3 -1 में हमारा एब्सिसा क्या होगा और हमारा ऑर्डिनेट क्या होगा। तो एब्सिसा मतलब कि हमारा एक्स एक्सिस कौन सा होगा, तो हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा 3 एंड ऑर्डिनेट हमारा मतलब कि हमारा वाई एक्सिस कौन सा हो जाएगा, तो हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा -1। एंड द लास्ट वन -2 -1। तो ये मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, जिनको थोड़ा सा समझ में आ रहा है उनको पता होगा कि भाई थोड़ी देर में ये कुछ इजी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कौन सा है, -2 -1, तो क्या है एक्स एक्सिस में हमारा -2, तो एक्स एक्सिस में हमारा -2 एंड वाई एक्सिस में यहाँ पे -1 है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -3 क्योंकि थोड़ा सा नीचे आया इसलिए, ठीक है। ये होता है हमारा -2 एंड -3, तो एक्स एक्सिस में हमारा -2, तो हमें कहाँ तक जाना है, वाई एक्सिस में -3 तक जाना है। तो -2 यहाँ पे, -1 -2 -3, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -2 -3। तो आप इस तरह से भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका एब्सिसा हो जाएगा -2 एंड आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। ओके, आपको ये फॉर्म में दिए, कुछ सब में आपको दूसरे टेबल में आपको दिए कि भाई आपको पॉइंट दिए है ये 5 3 है, तो आपको इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करें, x 5 3, सिमिलरली 3 -1 -2 -3, ये दोनों क्या हो गई, सेम मेथड ही हो गई, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो बुक में से थोड़े कुछ ऐसे सम है तो आपको पता होने चाहिए। फिर कुछ एग्जांपल आपको ऐसा दिए कि भाई ये पॉइंट आपको दिया है कि भाई ये है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी है लाइन और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी लाइन है। तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि भाई एक्स एक्सिस पे हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा -4 एंड वाई एक्सिस पे हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा 5। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4 एंड -5। तो आप इस तरह से भी उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप, अब मैं बता सकता हूँ कि आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी जगह पे आपको अब डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको लगता है कि भाई कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दे, वो आपका हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो आप देख लो कि भाई एक्सरसाइज 3.2 के, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो कौन बताए, चलो इसका आंसर कौन बताए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए क्या आंसर होगा। फिर सेकंड वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन इन फॉर्म बाय द दिस टू लाइन, कि भाई वो टू लाइन्स हमने जो बनाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, उससे जो पार्ट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, उनका हमने नाम दे दिया क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, मतलब जो भाई जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट का हमने क्या नाम दिया था,
उसका हमने नाम दिया था ओरिजिन। ओके, तो यहाँ तक हमारा आज का वीडियो है। तो मैं आप सबसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो बनाया था थोड़े, उसमें मैंने आई थिंक 10-15 दिन पहले बनाए थे, और उसमें बहुत सारी मेरी टंग ट्विस्टिंग और वो सब हो गया था, तो वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना था। और इसमें अभी मैंने थोड़ी सी अच्छी सी मेहनत भी की है और थोड़ा सा ध्यान भी दिया है। तो फर्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। होप आप सब मेरी बात को समझेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं कभी, चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।